लोकसभा चुनाव का माहौल है और जितनी भी तबादले होने थे वो हो चुके थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धनबाद दौरे के कुछ ही घंटे के बाद धनबाद डीसी उपायुक्त वरुण रंजन का तबादला कर दिया गया और उनके स्थान पर माधवी मिश्रा को धनबाद के नए उपायुक्त के रूप में भेजा गया है। यूं तो धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन जब पहुंचे थे उस वक्त से ही वो कई ऐसे अधिकारियों के लिए आंख की किरकिरी बने हुए थे जो कामचोर थे। इनकी कार्यशैली की वजह से, इनकी कार्यकुशलता की वजह से कई जगहों पर इन्हें वाहवाही मिलती थी। कहा जा रहा था कि एक बार जब किसी विषय को ये पकड़ते थे तो उसके तमाम डेप्थ को जानते हुए और सभी बिंदुओं पर वो काम करने लगते थे। इनके सामने किसी ऐसे अधिकारी या पदाधिकारी की कोई चलती नहीं थी जो बरगला ना जानते हो। बरगला कर कोई इनसे कोई ऐसा वैसा काम नहीं करवा सकता था। लेकिन एक बहाना मिला कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को प्रधानमंत्री को सी ऑफ कराने में इन्होंने कोताही बरती। उनके काफिले में जो गाड़ी मौजूद थी वो खराब हो गई और समय पर वो पहुंच नहीं सके, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को ये लोग सी ऑफ नहीं कर पाए और इन पर कार्रवाई हो गई। अगर हम बात करें माधवी मिश्रा की तो वो 2015 में धनबाद में प्रशिक्षु के रूप में यहाँ काम कर चुकी है और यहाँ पर उस वक्त एक दुर्डे उपायुक्त हुआ करते थे। तो धनबाद में काम करने का उनका भी पुराना अनुभव रहा है। 2015 बैच की वो आईएएस अधिकारी हैं और 2 जिलों में उपायुक्त का कार्यभार वो संभाल चुकी हैं, जिसमें हजारीबाग और रामगढ़ भी शामिल है। फिलहाल वो झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम में निदेशक के पद पर कार्यरत है और वही पद धनबाद के निवर्तमान उपायुक्त वरुण रंजन को मिला है और उन्हें अब वहां पर योगदान देना है। बड़ी बात यह है कि अगर यह तबादला हुआ है तो इसके पीछे की जो वजह है कई लोग अपने अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह एक बड़ी वजहों में एक जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम का जो धनबाद में 2 जगहों पर कार्यक्रम था उसका सफल आयोजन भी संभव है कि उनके लिए घातक साबित हुई। बहाने कुछ भी लगाया जाए, लेकिन धनबाद से एक ईमानदार आईएएस अधिकारी का जाना यहाँ के लोगों के लिए कहीं ना कहीं दुखदायी जरूर होगा। हालांकि जो नई उपायुक्त हैं वो भी बेहतर कार्य करें और आम जनता की नजर में अच्छी छवि उनकी प्रस्तुत हो, ऐसी भी आशा करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से धनबाद के वरुण रंजन को यहाँ से हटाया गया है, कई तरह के सवाल तो जरूर उठने लगे हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाय स्कोप धनबाद। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।